Now the big one tomorrow is the one between Chennai Super Kings taking on Bangalore. एक तरफ है मेंटोर, दूसरी तरफ है कप्तान साहब। मैच नंबर 35 और ये मुकाबला खेला जा रहा है तिब्बतिया ग्राउंड पे। अजय भाई, बिफोर एनीथिंग, मैचअप्स, टीम्स, ये वो, आई थिंक मजा आने वाला है क्योंकि इस ग्राउंड पे मतलब अलग ही किस्म का स्टोरी लाइन निकलता है हर बारी जब भी देखते हैं मैच। बिल्कुल, और ये भी सरप्राइज मत होना कि वो जो कहते हैं ना रोड रोलर चलता है, अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और बाकी विकेट्स पे जितना घास छोड़ा हुआ है और बारिश खत्म हुई है, बारिश होती बहुत कम है यहाँ, सीजन शुरुआत है, तो ऐसा भी होता है। यहाँ पे भी सीम होती है, यहाँ पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 222 बनते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम्स होते हैं, ये बात पक्की है। बीच वाला काम नहीं होता। यहाँ की आउटफील्ड बहुत बड़ी है, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत छोटी है, लेकिन स्लो बहुत होती है, घास बहुत छोड़ते हैं। तो किस तरह से देखे बगैर ना वही अंधेरे में तीर मारने वाली है यहाँ बैठ के हम, कि भाई शारजा की विकेट ऐसी होती है, क्योंकि लॉर्ड्स की विकेट ऐसी होती है, वैसी नहीं निकली। लीड्स की विकेट ऐसी होती है, वैसी नहीं निकली। तो किस तरह से तैयार होती है उस पर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। लेकिन अमूमन आपकी बात बिल्कुल सही है, शारजा में बैट्समैनों की थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। ऐसे स्माइल प्लीज तो वहां पे जैसे आज अय्यर ने कोलकाता के लिए करवाया है, वैसे ही आशु भाई ऋतुराज गायकवाड़ कुछ काम कर रहे हैं चेन्नई के लिए। तो स्टार्ट जो इस टीम को जरूरत है और उसके बाद जो एक्सपीरियंस आता है वो कहीं ना कहीं टेक ओवर करते हैं उस स्टार्ट के बाद। ऋतुराज गायकवाड़ ने देखिए जितने भी उनको मौके मिले हैं कमाल की बल्लेबाजी करी है, और चेन्नई सुपर किंग ने, महेंद्र सिंह धोनी ने उनमें फेथ भी दिखाया है। देखिए रॉबिन उत्तपा को भी वहां पे लिया गया था, वरिष्ठ खिलाड़ी है जिनके पास अनुभव है, पर ऐसा नहीं कि रॉबिन उत्तपा को आते ही खिला दिया गया, वहां पर खिलाया ऋतुराज गायकवाड़ को ही। और अभी तक इस टूर्नामेंट में मैंने जितनी भी इनिंग्स देखी है, मेरे लिए तो नंबर 1 इस समय तक अभी तक जो पारी है वो ऋतुराज गायकवाड़ की पारी है, जिस तरीके से वो खेले। तो अब जैसे अजय ने बोला ना पर कि बल्लेबाजों की एक स्माइल आ जाती है, पर ये खेल ऐसा ही अर्जुन, कभी कभार हम मुश्किल पिचों पे रन बना देते हैं, जब सपाट आती है तो वहां पर आपके रन नहीं बनते। तो ये तो कल समय ही बताएगा। पर ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो बहुत स्टेबिलिटी देते हैं चेन्नई सुपर किंग को। पिछले जितने भी उन्होंने 7, 8, 10 मुकाबले खेले, ऊपर से अधिकतर मुकाबलों में उन्होंने रन बनाए हैं। और जो हम एक सेंसिबल क्रिकेट की हम जो बात करते हैं ना कि वो उस तरीके के प्लेयर हैं, तो एक बार अगर उनका कॉन्फिडेंस अभी जहां पहुंच गया ना, एक बात पक्की कि उनकी निरंतरता, जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बाकी खिलाड़ियों से, जैसे अय्यर से भी ज्यादा रह सकती है। जब आप रन बनाने की बात करते हैं, 2 जो नए खिलाड़ी है ना, ताबड़तोड़ रन अय्यर आपको शायद ज्यादा दिखाएंगे, पर जो कंसिस्टेंसी है वो ऋतुराज गायकवाड़ की हमेशा एक ईशान किशन से या अय्यर से या ऋषभ पंत से भी मैं कहूंगा ज्यादा होने की संभावना जरूर है। ये उन्होंने अभी तक दिखा दिया अपने खेल में। एंड सो यू हैव टू सेलिब्रेट जिस तरीके से उन्होंने इस टैलेंट को बैक किया है, उसको ग्रो करने का मौका किया और अब बंदा लग गया अपने आप, अपनी गाड़ी खुद चला रहा है। अजय भाई आपको चेन्नई की स्क्वाड दिखा देते हैं। अभी भी देयर इज नो न्यूज अराउंड अंबती रायडू, तो हमें पता नहीं है इफ ही इज अवेलेबल और नॉट, पर ये पता है कि सैम करन इज अवेलेबल। टीम अच्छे लय में दिख रही है, टीम अच्छा दिख रही है अपने जो पिछले मुकाबले में। आप कुछ बदलाव करेंगे? यू गो विद प्रीटी मच द सेम स्क्वाड, कीपिंग इन माइंड की शारजा है तो इक्के दुक्के आप कंडीशंस बेस्ड कुछ करें? कंडीशन बेस में आप क्या बदलाव लाते? सैम करन उस कंडीशन में किसी काम के तो है नहीं, और जो ड्वेन ब्रावो अगर बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह से, तो फिर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। बैटिंग तो उन्होंने वहां उस दिन प्लस करके दिखा दी, लेकिन जो बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स की पिछले कुछ सालों में आखिरी के 12 से लेके 20 ओवर तक जो कंट्रोल होता है गेम, वो ड्वेन ब्रावो ही करते आए थे। वो तो उनसे नहीं हो रहा था, उनकी मांसपेशियों में पिछले बार तकलीफ थी, तो सैम करन की तरफ आप देख रहे थे। अगर एक वो मिचेल स्टैंडनर है इस टीम में कि नहीं, मुझे आए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो विकेट बिल्कुल अलग है तो वो एक और भी है वो जो आप सोच सकते हैं बदलाव का अगर सोच रहे हो। बाकी महेंद्र सिंह धोनी के साथ आप देखते नहीं है, मोइन अली 3 नंबर पे खेल रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों वो दे रहे हैं, ब्रावो 2 तो यही हो गए। अब फाफ डुप्लेसी है, एक बार आउट हो गए तो अब थोड़ी आप उनको बाहर भेज दोगे यार, बुजुर्गों का ये हाल तो ना करोगे, एक बार गलती हुई बाहर, वो सोचते नहीं है महेंद्र सिंह धोनी उस तरह। बाकी उस टीम में कहाँ बदलाव की कोई जगह ही नहीं है, सब लोग। अभी तो बीफी की बैटिंग नहीं देखी है आपने, बीफी भी है तो इसमें ना जब बैटिंग की तो कोई कमी नहीं है। अगर एडिशन कहीं पे करनी हो, कभी चेंज करने का सोचे अगर, तो शायद वो ही हो सकता है कि एक बॉलर और जोड़े, लेकिन सैम करन मैं तो नहीं सोचता कि खासकर शारजा में तो जोड़ने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, अनलेस उनको ब्रावो और सैम करन दोनों से एंड के ओवर करवाने हैं और बीफी और दीपक चहर से शुरू में ही करवाना हो। वो कप्तान की सोच पे हो सकता है कि एक अगर उस तरह से आपने खेलना है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव करेंगे।
भाई आशु भाई, बैंगलोर की अगर बात करें, जो पिछला मुकाबला था, you'd want to forget that. I mean, you know, it was one of those kind of games कि forget it and start afresh from now. आपको बैंगलोर का स्क्वाड भी अगर मैं दिखा दूं, would you want to make any changes? क्योंकि एक वो नंबर 3 का स्पॉट है जी, जहाँ पे जी भरत बल्लेबाजी करने आते हैं, क्योंकि उसके बाद, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद आते हैं एबी डिविलियर्स. कैन यू अंडरस्टैंड द थिंकिंग कि उनको नंबर 3 पे क्यों भेजा जाता है बल्लेबाजी करने के लिए? नहीं, देखिए बेंगलोर के साथ यही दिक्कतें रही है ना, इसलिए हर बार आप बात करते हैं टीम बहुत अच्छी है, पर उसके बावजूद भी आप लगातार क्वालिफाई नहीं करते या लगातार आप बढ़िया नहीं करते. मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ कि फाइनल नहीं खेलते हैं जीते, क्योंकि जो आपने नंबर 3 की बात की है ना, बहुत महत्वपूर्ण नंबर है. ऐसा नहीं कि आप नंबर 6 या नंबर 7 या नंबर 5 की बात कर रहे हैं. यहाँ पर आप नंबर 3 की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मैक्सवेल है, आपके पास एबी डिविलियर्स हैं. हमने पहले भी देखा, ऐसा नहीं कि ये भरत जो आपने देखा पहले, ये कोई पहला उदाहरण है. इससे पहले हमने पाटीदार को भी देखा है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए. तो वहां उनको जरूर सोच विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि देखिए लड़ाई मेरे तो मानना है कि ऊपर से लड़ी जाती है. और यहाँ पर तो आप शारजा ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि आप एबी डिविलियर्स जिसने पूरी लाइफ अपनी नंबर 3 या 4 पे खेले हैं, अगर आपने मैक्सवेल को भेजना है 3 नंबर, आप उनको भेज दीजिए, एबी को 4 पे रखिए, अदर वे राउंड कीजिए. ये मैंने पहले भी कहा है. तो मेरे को नहीं लगता कि एक मैच से मैं आंक नहीं रहा हूँ भरत को. कल हो सकता है कि उनको 3 नंबर फिर वो कराएं और 30 बॉल में वो 50 रन बना दें. पर अगर आप परसेंटेज क्रिकेट की बात करते हैं और जो आपके ज्यादा मौके बनेंगे, और एक एक मौके पे अगर आप एक एक मैचेस पे अपनी टीम नहीं देखेंगे, तो मैं उस नंबर 3 पे एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखना चाहूंगा. क्योंकि देखिए जब एबी डिविलियर्स क्रीज पे होते हैं ना, तो जब तक वो क्रीज पे है ना, गेंदबाज ना दबाव में रहते हैं. क्योंकि मुझे नहीं लगता, बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी सोच ऐसी होती है कि एबी डिविलियर्स को आउट करना है. वो अपनी जान बचाने के लिए लगे होते हैं. और खासतौर पर जब जिनको एक्सपीरियंस कम है, नौजवान जो गेंदबाज हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इनसे जान आपकी बच नहीं सकती, और आपका शायद एक ओवर बच जाएगा. आपने किसी ओवर में 6-7 रन दे दिए, पर जब तक वो खड़े हैं, वो अगले 2 ओवर में आपको 30 या 35 रन मार सकते हैं, खासतौर पर इस ग्राउंड में. तो और एक मुकाबला भी आप हारे, ज्यादा विचार विमर्श करने की आपको आवश्यकता नहीं है. अगर बेंगलोर की मैं बात करूं, हाँ ये बात जरूर है कि नंबर 3 पे मैं चाहूंगा कि एबी डिविलियर्स खेलें या ग्लेन मैक्सवेल खेलें, पर कोई भारतीय खिलाड़ी ना खेले, क्योंकि भारतीय नाम इनके पास कोई है नहीं ऐसा, ऊपर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के अलावा, जो कि एक जो मेरी सोच है कि ठीक चीज नहीं है. क्योंकि आप या तो देखिए ऐसा हो कि आपने ना फॉरनर खिलाए हुए 3 या 4 बल्लेबाज और आप भारतीय गेंदबाजी से चल रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं कि ना भारतीय बल्लेबाजी या फॉरेन गेंदबाजी से चल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली करती है कि नॉर्किया भी खेलते हैं, रबाडा भी खेलते हैं. तो यहाँ पर वो नंबर 3 के अलावा भी 1-2, जैसे सचिन बेबी हैं, काफी बार वो बैंगलोर के आसपास रहे हैं, आए हैं, खेले हैं, फिर टीम में नहीं गए, फिर वापस आए, फिर 11 में खेले. तो ये एक दिक्कत रही है बैंगलोर के पास. अभी गेंदबाजी जो है वो तो ठीक ठाक है, पर आपकी जो बल्लेबाजी है ना, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के अलावा आपके पास भारतीय बल्लेबाज कोई नहीं है. पॉइंट्स टेबल एक बार ये आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज बैंगलोर अभी भी भाई टॉप हाफ में ही है, और चाहेगा कि वो जो उन्होंने पहले भाग में जो अपना कंसोलिडेट किया था लीड, उसको कंसोलिडेट करें इस दूसरे भाग में. बैंगलोर के हित में है 10 पॉइंट, और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई दूसरे पायदान पर है, उनके हित में है 12 पॉइंट. दोस्त, आपको अपनी टीम अगर बनानी है, हम आपको दिखा दें कि आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कल बड़ा मुकाबला है, बड़े टीम्स आमने सामने हैं, 2 बड़े कप्तान आमने सामने हैं, विराट कोहली, MS धोनी. mylemcircle.com पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए. ऐप को डाउनलोड करने के बाद याद रखिए आज का मुकाबला जो है चेन्नई बनाम बैंगलोर, और उसके बाद दोस्त रकम 5 करोड़ की आपकी हो सकती है अगर आपने ये फैंटेसी लीग जीता.